स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी चेरी के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत जॉनी नाम के एक लड़के से होती है जो अपने पिता विल और जेनिफर के साथ गाड़ी में बैठा हुआ कोई चित्र बना रहा था। जॉनी को चित्र बनाने में काफी दिलचस्पी थी, लेकिन उसके माता पिता इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए उसका एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देते हैं। विल और जेनिफर जॉनी को उसके कमरे तक छोड़ने जाते हैं और जेनिफर वहां के दीवार पर जॉनी के प्रमाण पत्र लगा देती है। हालांकि जॉनी ऐसा करने में थोड़ा झिझकता है। इसी बीच जॉनी का रूममेट बेन अपनी प्रेमिका के साथ वहां पर आ जाता है, जिसके बाद जॉनी के माता पिता वहां से चले जाते हैं। रात को बेन जॉनी को बताता है कि अगर कोई कमरे में डिस्टर्ब नहीं होना चाहता तो इसके लिए बाहर एक टाई टांग दे, और दूसरा यह देखकर कमरे के अंदर नहीं आएगा। इस पर जॉनी टाई टांगने के बजाय कोई दूसरा कपड़ा टांगने के लिए कहता है, और उसी रात को जॉनी अपने पिता का दिया हुआ लेटर पढ़ता है जिसमें बताया था कि कैसे किसी लड़की को खुश करके उससे दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन जॉनी इससे गुस्सा होकर उस लेटर को फाड़ देता है। अगली सुबह जॉनी मैप के जरिए अपनी कक्षा ढूंढ ही रहा था कि उसकी मुलाकात नैना नाम की एक लड़की से होती है। नैना भी यूनिवर्सिटी की उसी बिल्डिंग में रहती थी जिसमें जॉनी रह रहा था। अब जॉनी अपनी इंजीनियरिंग की क्लास लेता है जहां टीचर सभी छात्रों से मिस्टर के आखिर तक पानी पर चलने वाले प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहते हैं। फिर क्लास के बाद जॉनी प्रोफेसर से बात करता है कि क्या वो इंजीनियरिंग के बजाय आर्ट चुन सकता है, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें एक अग्रिम विषय पढ़ने का मौका मिल रहा है, इसलिए आर्ट्स मत लो। इस बातचीत के बाद गलती से जॉनी इंजीनियरिंग क्लास की बजाय ड्राइंग क्लास में चला जाता है। वहां जॉनी को सामने बैठी एक मॉडल लड़की का चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। यहीं पर जॉनी की मुलाकात सोफिया से होती है, जो क्लास के बाद जॉनी को कॉफी का प्रस्ताव देती है। और फिर जब दोनों ही कैफे में थे तब सोफिया जॉनी के बनाए चित्र देखकर उसकी तारीफ करती है। जॉनी सोफिया से पूछता है कि इतनी उम्र में भी वो पढ़ाई क्यों कर रही है। इस पर सोफिया कुछ नहीं कहती। अगली सुबह सोफिया जॉनी को डिनर के लिए आमंत्रित करती है। फिर रात को जॉनी एक पार्टी में जाता है जहां नैना भी थी। उस पार्टी में इन दोनों पर पानी फेंका जाता है, जिस वजह से नैना और जॉनी को पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। अगली सुबह सोफिया जॉनी को लेने आती है और जाते जाते रास्ते में दोनों ही खूब सारी बातें भी करते हैं। जिसके बाद जॉनी सोफिया के घर जाता है और जब सोफिया नहाने जाती है तो जॉनी क्रिस्टीन से मिलता है, जो अपने आप को सोफिया की रूममेट बताती है। कुछ देर बाद जॉनी और क्रिस्टीन के बीच बहस चल रही थी, तब सोफिया आकर दोनों को शांत करती है। फिर रात को जॉनी को पता चला कि क्रिस्टीन सोफिया की बेटी है। उसी रात जॉनी, क्रिस्टीन और सोफिया तीनों ही मिलकर डांस करते हैं। फिर रात में जब जॉनी सोने की कोशिश कर रहा था तब वो देखता है कि सोफिया के पास एक आदमी आया है और वो दोनों ही एक दूसरे के करीब है। इसी बीच क्रिस्टीन भी जॉनी के करीब आना चाहती थी, लेकिन जॉनी ने उसे धक्का देकर नीचे जमीन पर गिरा दिया। और जब नीचे गिरने की आवाज सुनकर सोफिया चेक करने आती है तो जॉनी सोने का नाटक करता है और क्रिस्टीन भी छुप जाती है। फिर सुबह होते ही जॉनी अपने रूम में आता है तो दरवाजे पर रखा कपड़ा देखकर वो समझ जाता है कि बेन किसी लड़की के साथ समय बिता रहा है। और फिर कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, जिससे जॉनी को सोने के लिए जगह नहीं मिलती। यह देखकर सोफिया जॉनी को अपने घर पर कुछ दिनों तक रहने की इजाजत दे देती है। तभी रास्ते में एक पुलिस की गाड़ी इनका पीछा करती है और ये पुलिस वाला कोई और नहीं, सोफिया का वही प्रेमी साथी जॉर्डन था जो उस रात उससे मिलने आया था। अब रात को जब जॉर्डन सोफिया के साथ हंसी मजाक कर रहा था तो जॉनी को काफी हिचकिचाहट महसूस होती है। तभी क्रिस्टीन वहां आकर जॉर्डन के साथ बहस करने लगी। इस बहस को रोकने के लिए सोफिया क्रिस्टीन को कुछ पैसे देकर जॉनी के साथ बाहर भेज देती है। दुकान में दुकानदार क्रिस्टीन को देखकर उसके साथ हंसी मजाक करता है और फिर जॉनी जब पैसे देने जाता है तो इस दौरान क्रिस्टीन बड़ी ही चालाकी से एक सिगार चोरी करती है। और जब दोनों घर आकर देखते हैं तो सोफिया और जॉर्डन के बीच झगड़ा चल रहा था। फिर कुछ देर बाद जॉनी सोफिया के कमरे में आता है तो सोफिया जॉर्डन के बारे में उसे बताती है कि जॉर्डन को लगता है एक लड़की और एक लड़का कभी दोस्त नहीं बन सकते। इसी बीच सोफिया की बातों से भावुक होकर जॉनी उसके नजदीक आने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया जॉनी को रोककर उसे जाने को कहती है। जॉनी को सोफिया के कमरे से बाहर निकलते हुए देखकर क्रिस्टीन काफी गुस्से में थी। अगले दिन जॉनी को अपनी माँ का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो जॉनी पर काफी गुस्सा थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जॉनी अपनी इंजीनियरिंग कक्षा में नहीं जा रहा। मैसेज मिलने के बाद जॉनी अपनी इंजीनियरिंग कक्षा में जाना शुरू कर देता है। इसी के साथ वो समय निकालकर ड्राइंग की कक्षा में भी उपस्थित होता है ताकि सोफिया से मिल सके।
दरअसल जॉनी सोफिया को पसंद करने लगा था। ऐसे ही एक बार प्रोफेसर जब जॉनी को एक समीकरण हल करने के लिए कहते हैं, वो जॉनी कहता है कि इसका जवाब देने से पहले मुझे अनुमान लगाना होगा। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं, जब तक तुम इसे हल नहीं करोगे तब तक यहाँ से नहीं जाओगे। अब जॉनी पुस्तकालय में जाकर इस समीकरण को हल करने की कोशिश करता है। वो खूब पढ़ाई करता है और पुस्तकालय में ही पढ़ाई करते करते उसकी आंख लग जाती है। फिर पुस्तकालय बंद होने से पहले नाइना वहां आकर जॉनी को जगाकर उसे अपने साथ कॉफी पीने के लिए कहती है। कॉफी पीने के दौरान नाइना जॉनी से पूछती है कि क्या तुम्हारा और सोफिया का चक्कर चल रहा है, क्योंकि सोफिया तो शादीशुदा है। इस पर जॉनी ने उसे बताया कि सोफिया शादीशुदा नहीं है, लेकिन उसकी एक बेटी जरूर है। और रही बात सोफिया के घर पर रहने की, तो उसका रूममेट साथी उनके रूम को अंदर से बंद करके रखता है, इसलिए मुझे सोफिया के घर रहना पड़ता है। हॉस्टल के कमरे में जाने से पहले रास्ते में ही जॉनी नाइना को चूमता है और नाइना भी जॉनी को कुछ नहीं कहती। अब जॉनी और नीना दोनों ही साथ में कुछ समय बिताना चाहते थे और जॉनी बेन को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजे के बाहर कपड़ा टांगता है ताकि वो उन्हें परेशान ना करे, लेकिन फिर भी बेन उन्हें परेशान करता है, जिससे नीना वहां से बाहर जाने लगी। जॉनी को नीना के पीछे देख सब उनका मजाक बनाते हैं, जिससे जॉनी को काफी बुरा लगता है। इसी दौरान क्रिस्टीन उसके सामने आकर उससे पूछती है, क्या तुम मेरी माँ को पसंद करते हो और क्या तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। जॉनी की ना सुनने के बाद क्रिस्टीन उससे अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन जॉनी क्रिस्टीन के इस प्यार के इजहार को अस्वीकार करता है। इसी बीच बेन रूम में आता है और जब जॉनी वहां से चला जाता है तो जॉनी की माँ फोन करती है और जब उन्हें पता चला कि जॉनी वहां पर नहीं है तो वो उसे तुरंत घर भेजने के लिए कहती है। कुछ देर बाद जॉनी जब अपने कमरे की तरफ आता है तो दरवाजे के बाहर टंगा कपड़ा देखकर वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि हर समय बेन की वजह से वो अपने कमरे में नहीं सो पाता और इसी गुस्से में जॉनी उस कपड़े को जला देता है, जिससे फायर अलार्म बजने से सभी बाहर आ जाते हैं। जॉनी को परेशान देखकर बेन इसकी वजह पूछता है, जिस पर जॉनी ने उसे बताया कि वो सोफिया से प्यार करता है, पर सोफिया तो एक पुलिस वाले के साथ रिश्ते में है। अगले दिन जब जॉनी सोफिया की कक्षा में उपस्थित होता है तो टीचर को पता चल जाता है कि जॉनी इस कक्षा का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो जॉनी के लिखे गए निबंध की तारीफ करते हैं। वही सोफिया को इसमें अच्छे अंक नहीं मिलते, जिससे वो काफी गुस्सा होती है। फिर रात को जॉनी क्रिस्टीन से माफी मांगता है, लेकिन जब क्रिस्टीन उससे बात नहीं करती तो जॉनी उसके पीछे पीछे दुकान में जाता है। वहां पर वो देखता है कि दुकानदार क्रिस्टीन को एक निर्बंधित वस्तु दे रहा है। यह देखकर जॉनी क्रिस्टीन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस दुकानदार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। जिसके बाद दोनों जब घर आते हैं तो क्रिस्टीन अपनी माँ सोफिया के साथ जॉर्डन को देखकर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उस वक्त जॉर्डन ने सोफिया को सगाई की अंगूठी दी है। हालांकि सोफिया ने अभी तक उसे हाँ नहीं कहा। ऐसे ही क्रिस्टीन और जॉर्डन के बीच बहस बढ़ जाती है और जब जॉर्डन ने क्रिस्टीन पर हाथ उठाया तो सोफिया ने उसकी दी हुई अंगूठी उसे वापस कर दी, यहाँ तक कि उसने जॉर्डन को अपने घर से भी भगा दिया। लेकिन इस बीच सोफिया को थोड़ी चोट लग जाती है, जिसके लिए वो जॉनी और क्रिस्टीन के साथ हॉस्पिटल जाती है और जॉर्डन भी उनका पीछा करता है, जिस वजह से सोफिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में क्रिस्टीन और जॉनी को तो ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन सोफिया काफी जख्मी हो गई, इसलिए उसे अस्पताल में ही एडमिट होना पड़ा। अब घर पर क्रिस्टीन को अकेला ना रहना पड़े, इसलिए जॉनी उसके साथ रहता है। लेकिन जब क्रिस्टीन जॉनी के करीब आने की कोशिश करती है तो जॉनी राजी नहीं होता। अगले दिन जॉनी सोफिया से मिलने जाता है, जो अब पहले से काफी बेहतर हो गई थी। इधर कॉलेज में प्रोफेसर जॉनी की बनाई गई चित्रकारी की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, साथ ही सवालों पर ध्यान देने की सलाह भी देते हैं। यहाँ हॉस्टल के कमरे में जॉनी अपने माता पिता को देखता है। जेनिफर जॉनी और सोफिया के एक साथ होने से बहुत गुस्सा थी, लेकिन जॉनी उन्हें समझाता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। वो अपने माता पिता को सोफिया से मिलने के लिए जिद करता है। रात को जॉनी का परिवार क्रिस्टीन और सोफिया एक साथ खाना खाते हैं। इस बीच क्रिस्टीन जॉनी की काफी तारीफ करती है और जब सोफिया और जेनिफर किचन में थे तब जेनिफर सोफिया को काफी बुरा भला कहने लगी, लेकिन सोफिया तो शांत रहती है। जिसके बाद सोफिया जॉनी के पिता के साथ डांस करती है। इसी बीच जॉर्डन वहां पर आ जाता है, जो सोफिया को किसी दूसरे आदमी के साथ नाचता देख बहुत गुस्से में था। जॉनी जॉर्डन को समझाता है कि वो मेरे पिता है। दोनों के बीच हो रही बहस को देखकर जेनिफर ने जॉनी को अंदर जाने को कहा और सोफिया को भी जॉनी से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन इस सबसे तंग आकर सोफिया ने सबके सामने जॉनी को चूम लिया। ये देखकर जेनिफर सोफिया को थप्पड़ मारती है और जॉनी को सोफिया के साथ जाने के लिए कहती है। अब रात को जॉनी जब सोफिया के पास था तब उसे क्रिस्टीन के साथ होने का सपना आता है।
वहीं सोफिया की आंख खुलने पर वो जॉर्डन का नाम लेती है। जॉनी को सोफिया के कमरे से बाहर निकलता देख क्रिस्टीन जॉनी से दोबारा फिर कभी घर न आने के लिए कहती है, जिसके बाद हॉस्टल के कमरे में आने पर जॉनी को पता चला कि बेन नीना के साथ है। बेन इसके लिए जॉनी से माफी मांगता है। अब यहाँ पर जॉनी काफी दुखी था क्योंकि उसने सोफिया के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया जो अभी भी जॉर्डन से प्यार करती है। अब आखिरकार जॉनी ने इन सारी मोहमाया को त्याग कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लक्ष्य केंद्रित करने का फैसला कर लिया, क्योंकि अगर उसने दिया हुआ प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो उससे स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी। सोफिया जॉनी को कॉल करके बताती है कि क्रिस्टीन कहीं मिल नहीं रही, वो खो गई है। जॉनी जल्दी से क्रिस्टीन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जॉनी को क्रिस्टीन उस दुकान के ऊपर वाले कमरे मिलती है जहां दुकानदार और कुछ गुंडे बैठे थे। जॉनी जॉर्डन को कॉल करके मदद के लिए बुलाता है और क्रिस्टीन को उन गुंडों से बचाता है। सोफिया भी क्रिस्टीन को गले लगाती है, जिसके बाद जॉनी को भी अपने किए पर पछतावा होता है और उसने अपनी माँ को कॉल करके उनसे माफी मांगी। अगले दिन सभी छात्रों को दिए हुए प्रोजेक्ट में कोई भी पानी के ऊपर चल नहीं पाता, लेकिन जॉनी इस नामुमकिन बात को मुमकिन कर दिखाता है, जिससे प्रोफेसर जॉनी से बहुत खुश थे। अगले दिन सोफिया और क्रिस्टीन इस शहर से किसी दूसरे शहर रहने के लिए चली जाती है। हालांकि जॉनी को इससे काफी दुख होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम दोनों को कभी नहीं भूलूंगा, और बस इतना कहते ही वो तीनों ही गले मिलते हैं। अब आखिर में जॉनी को विश्वविद्यालय में नीना मिलती है और फिर वो समझ जाता है कि उसे अपनी जिंदगी में इंजीनियर ही बनना है, और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, आखिर में जॉनी परिपक्वता दिखाते हुए पढ़ाई, करियर और जीवन लक्ष्य पर ध्यान देने का सही फैसला करता है। वो सोफिया और क्रिस्टीन दोनों से भावनात्मक दूरी बनाता है, लेकिन उनका आदर कायम रखता है। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि रिलेशनशिप कभी भी हमारे लक्ष्य से बड़ा नहीं होना चाहिए। जिंदगी में स्पष्टता और परिपक्वता बहुत जरूरी है। हर इमोशन प्यार नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ भ्रम होता है। सही फैसला वही होता है जो दीर्घकालिक भविष्य को बेहतर बनाए। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।